आज हमारा एमएस एक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक द फॉर्म्स। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्म कहते किसे, फॉर्म की टाइप्स क्या हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज फॉर्म इन एमएस एक्सेस? शॉर्ट डेफिनेशन लें, द यूजर इंटरफेस ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड फॉर्म। अगर आप अपने डेटाबेस का यूजर इंटरफेस बनाएंगे तो उसे फॉर्म कहा जाता है। यूजर इंटरफेस से मुराद है कि डेटाबेस का वो पोर्शन जो एंड यूजर को सामने नजर आएगा, उसे हम फॉर्म कहते हैं। फॉर्म्स आर द ऑब्जेक्ट थ्रू विच यू और अदर यूजर कैन ऐड, एडिट, डिस्प्ले द डेटा स्टोर्ड इनटू द एमएस एक्सेस डेटाबेस। मिसाल के तौर पर आपके टेबल में डेटाबेस बना हुआ है, आपके क्यूरी में डेटाबेस बना हुआ है। अब वहां पर मजीद रिकॉर्ड ऐड करना, वहां ऐड किए हुए रिकॉर्ड को एडिट करना, वहां के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना अपने यूजर के सामने, ये आप फॉर्म के जरिए कर सकते हैं। डिजाइन ऑफ योर फॉर्म इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देयर इज अ लॉट ऑफ यू कैन डू इन द डिजाइन वाइज इन द फॉर्म्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यू कैन क्रिएट टू बेसिकल टाइप्स ऑफ फॉर्म। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको दो तरह के फॉर्म बनाने की इजाजत देता है, एक होता है बाउंड फॉर्म और एक होता है अनबाउंड फॉर्म। बाउंड का मतलब यह होता है कि एक ऐसा फॉर्म जो किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो, मिसाल के तौर पर टेबल के साथ या क्यूरी के साथ। अनबाउंड फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा फॉर्म जो किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक ना हो, बल्कि जिसको थ्रू कोड जनरेट किया जाए एसक्यूएल के कोड के जरिए। सो हमारे पास बाउंड फॉर्म की किस्में हैं। Let's know about what is the bound form. Bound form are connected to some underlying data source such as table, query or SQL statement. Bound form are what the people typically think of when they think of the purpose of the form. Forms are to be filled out or used to enter the data or to edit the data in the database. तो bound form हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्म है। ये किसी ना किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होगा, किसी टेबल के साथ, किसी क्यूरी के साथ, या किसी एसक्यूएल स्टेटमेंट की मदद से ये किसी टेबल या क्यूरी को लिंक कर रहा होगा। बाउंड फॉर्म को बनाना भी बहुत आसान है। तो बाउंड फॉर्म आपको डाटा डिस्प्ले भी करता है, डाटा एंट्री भी कर सकता है और डाटा एडिट भी कर सकता है। अनबाउंड फॉर्म वो होते हैं कि जो किसी अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं होते। अनबाउंड फॉर्म जो होते हैं ये डायलॉग बॉक्सेस भी हो सकते हैं, ये स्विच बोर्ड्स भी हो सकते हैं, ये नेविगेशन फॉर्म्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक फॉर्म है जो हमारे प्रोजेक्ट का मेन फॉर्म है, एमडीआई फॉर्म। वहां पर हम अपने प्रोजेक्ट के मेन्यूज को डिस्प्ले करेंगे, हम उसके ऊपर बटन्स लगाएंगे जिसके जरिए हम दूसरे फॉर्म्स को थ्रू कोड डिस्प्ले करेंगे। ऐसे फॉर्म को, स्विच बोर्ड फॉर्म को, एमडीआई फॉर्म को आप कहते हैं ये अनबाउंड फॉर्म है। अनबाउंड फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करना बाउंड फॉर्म के मुकाबले में ज्यादा डिफिकल्ट है और ये कम यूज होने वाले फॉर्म्स हैं। अब हमारे पास बाउंड फॉर्म की किस्में कौन सी हैं? पहली है सिंगल आइटम फॉर्म। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन एंड दिस इज वेयर रिकॉर्ड्स आर डिस्प्लेड वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। ये एक टेबल को लिंक करता है और उसमें से एक रिकॉर्ड एक वक्त में दिखा सकता है, एक रिकॉर्ड की एंट्री दे सकता है, एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है, एक रिकॉर्ड को एडिट कर सकता है। दूसरा होता है मल्टीपल आइटम फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म जो एक वक्त में एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सके। ऐसा भी पॉसिबल है एमएस एक्सेस में डेटाबेस डिजाइन के अंदर। स्प्लिट फॉर्म ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। एक हिस्सा एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहा होता है, दूसरा हिस्सा दूसरे रिकॉर्ड को। मिसाल के तौर पर एक क्यूरी बनी जो दो टेबल्स पे कंस्ट्रक्ट की गई, तो स्प्लिट फॉर्म की मदद से एक टेबल का रिकॉर्ड ऊपर और एक टेबल का रिकॉर्ड नीचे दिखाया जा सकता है, या एक टेबल का रिकॉर्ड लेफ्ट हैंड पे और दूसरे टेबल का राइट हैंड पे दिखाया जा सकता है। अनबाउंड फॉर्म बेसिकली हम अभी डिस्कस कर चुके कि एक ऐसा फॉर्म जिसको आप डेटाबेस के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं करते, टेबल क्यूरी के साथ लिंक नहीं करते। They usually determine if a form or a control on form is bound by looking at its record source properly, which is either to be bound to a table, to query or SQL string. Also, if you look at each control on the form, you will find that each control has control source which is derived from the field name made available in the record source. तो इसके ऊपर रिकॉर्ड सोर्स लगाया जा सकता है, इसके ऊपर बटन्स लगाए जा सकते हैं जिनको आप थ्रू कोड डेटाबेस के साथ लिंक करते हैं। ये डायरेक्टली बाउंड नहीं होता।
बाउंड फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करना आसान है, इसके लिए किसी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। ऑन द अदर हैंड अनबाउंड फॉर्म यानी कि आपका जो मेन फॉर्म्स होते हैं, कंट्रोल फॉर्म्स होते हैं, ये आपके टोटली कंट्रोल में होता है और इसको आप कोड के बगैर डेवलप नहीं कर सकते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बाउंड फॉर्म एंड अनबाउंड फॉर्म, एंड आल्सो वी हैव डिफाइंड व्हाट इज फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।